हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज वही वीडियो कंटिन्यू करते हैं जो हम पहले देख रहे थे, जिसमें संदीप माहेश्वरी जी और विकास दिव्य कीर्ति जी का इंटरव्यू है। और यहाँ पे किसी ने पूछा है उनसे कि डीमोटिवेट होते हैं तो उससे कैसे बाहर आना चाहिए। और मोटिवेशन एक ऑलमोस्ट मोटिवेशनल स्पीकिंग एक इंडस्ट्री, नॉट ऑलमोस्ट, इट लिटरली इज़ एन इंडस्ट्री बन गई है। और देखते हैं कि, और आई गेस विकास देवी कीर्ति एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो टीचर हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं। देखते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। अगेन, इस वीडियो को मैंने पहले देखा हुआ है, तो ये जनरली उन वीडियोस की तरह नहीं है जिनको मैं पहली बार देखता हूँ वीडियो में। मुझे बस आपसे ये जानना, मैं हर एवरी डे 8 से 10 आवर में पढ़ाई करती हूँ, बट मुझे कभी कभी बहुत डिमोटिवेशन आ जाता है कि होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। देखिए, डिमोटिवेशन अगर आपको दिन भर में 1 घंटे आता है, नहीं सर, ऑलमोस्ट टाइम पढ़ाई करने के बाद 2 3 4 दिन के बाद ही होता है, कंटिन्यूसली नहीं अगर होता। अगर महीने में 4-5 बार आता है और एक एक दिन के लिए आता है, तो इसका मतलब आप एकदम ठीक हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि मुझे डिमोटिवेशन कभी नहीं होता, तो उसको इलाज की जरूरत है। आपको जरूरत है, क्योंकि जब आप इस बात को सुन के ना, अगर आप लोगों में से किसी ने, एक मूवी है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, एक स्पेनिश एक्टर है, उसका मैं नाम हावियर बार्डम की मूवी है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। वो मूवी देखना, और फिर आपको पता चलेगा उस कैरेक्टर के बारे में जिसको डिमोटिवेशन कभी नहीं आता, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है उस मूवी में। उसका नाम होता है शिगुर मूवी के अंदर। वो एक ऐसा कैरेक्टर होता है, उसको कभी डिमोटिवेशन या डिमोटिवेट नहीं होता कभी भी वो। अपने से बेहतर व्यक्ति को देखेंगे, आपको थोड़ा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, डिमोटिवेशन आएगा। जब आप अपने से कमजोर को देखेंगे, आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन ज्यादा हो जाएगा। जिस दिन टारगेट पूरा हो जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा। जिस दिन टारगेट पूरा नहीं होगा, डिमोटिवेशन आएगा। जिस दिन टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप मोटिवेशन के साथ लौटेंगे। जिस दिन खराब आएंगे, डिमोटिवेशन होगा। लेकिन ध्यान रखिए, जिस दिन आप मोटिवेटेड हैं, इन्होंने ना बहुत डीप ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन रियलिटी की जो बात है अंडरस्टैंडिंग की, उसको इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आपका मन रिफ्लेक्ट करेगा उस चीज़ में। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जिस दिन टारगेट अचीव होगा मोटिवेशन बढ़ेगा, नहीं अचीव होगा मोटिवेशन नीचे जाएगा। इस बात को सोचो, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, मैं कल भी यही बात कर रहा था, कल नहीं परसों, कि देखो, सुनक बन गया प्राइम मिनिस्टर यूके का, उससे आपको क्या फ़ायदा? आप एक तरीके की उधार की डोपामिन ले रहे हो इस चीज़ से। एक्चुअल फील मोटिवेट करना है, एक्चुअली मोटिवेटेड, एक्चुअली अच्छा फील करना है, तो कुछ अकॉम्प्लिश करो। खुद की फुलफिलमेंट से आती है वो चीज़, सेल्फ फुलफिलमेंट। ये वही चीज़ है। ये एक्चुअली ऐसी ग्रोथ है कि जब ग्रोथ होगी तो और ग्रोथ के लिए फ्यूल मिलेगा, और जब लाइक लॉस होगा तो और एक्स्ट्रा उस पर पेनल्टी लगेगी लॉस के ऊपर भी। तो ये वो वाली चीज़ है। जैसे जैसे आपकी आपकी अचीवमेंट्स अकॉम्प्लिश होती जाएंगी, वो आपको और ज़्यादा अकॉम्प्लिश करने के लिए मोटिवेट करेंगी, पुश करेंगी। ये है सिंपलेस्ट मोटिवेशन का फैक्ट। उस दिन आप वजह बन गए कईयों के डिमोटिवेशन की। लगातार मोटिवेटेड होना एक मेंटल इलनेस की निशानी है, और लगातार डिमोटिवेटेड होना डिप्रेशन की निशानी है। इन दोनों से बचना है। तो डिमोटिवेशन की बहुत हाइप है, इतनी हाइप की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हो, एंजॉय कीजिए उसको। और जब जब लगे कि जिंदगी बहुत खराब चल रही है, तो मैं जो करता हूँ, अजीब सा लगेगा आपको, मैं कभी कभी शमशान घाट चला जाता हूँ। सच मैंने ये सुनी है, आपने वीडियोस में भी कहा है। सच में चला जाता हूँ, या ट्रॉमा सेंटर चला जाता हूँ देखने के लिए। ट्रॉमा सेंटर में जाके 1 घंटा बैठ के आ जाइए, मोटिवेशन आ जाएगा। और शमशान घाट में जाके देख लीजिए कि हम जैसे हमसे कम उम्र के लोग वहां जल रहे होते हैं, तो लगता है हम जिंदा तो हैं। इन्होंने अपनी ही बात का एग्जांपल दे दिया। जब ये कहते हैं अपने से ऐसे व्यक्ति से मिलोगे, अपने से छोटे व्यक्ति से मिलोगे, तो रियलाइज़ होगा, तो मोटिवेशन आ जाएगा। बेसिकली जो हमसे ख़राब हालत में है उसको देख के बेटर फील होगा। शेटी बात है, लेकिन है, क्या कर सकते अगर हैं। मैं थोड़ा सा कॉग्निटिव लेवल पर बात करूं, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ, उसका नाम है ब्रेंटानो। कभी सर्च कीजिएगा उसको। ब्रेंटानो ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी किया, और उसने ये बताया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बेसिक नेचर है कि जो हमारे पास है वो हमें नजर नहीं आता, जो नहीं है वो नजर आता है। तो द कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग
द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसलिए इसी बात को एक शेर में, बहुत प्रसिद्ध शेर में कहा गया है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो जो आपको नहीं मिलेगा ना, हमेशा बड़ा होकर दिखेगा, जो मिलेगा छोटा हो जाएगा। तो ईमानदारी इसमें है कि जब जब डिमोटिवेशन और डिप्रेशन हो, एक कागज लेके बैठ जाइए और एक तरफ लिखिए मेरी जिंदगी में ऐसा क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। पेज भर जाएगा पूरा। तो जो है उस पर ध्यान दीजिए और एंजॉय कीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि आजकल बहुत लोग ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने, बहुत ही, ये अगले सवाल में जा रहे हैं, आई थिंक इस पे मैंने कल बात कर ली थी। बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने बता दिया कि डीमोटिवेशन या सुपर मोटिवेशन, आई गेस, एक बहुत ही एग्जैजरेटेड लाइक कॉन्सेप्ट्स हैं। सिंपल ये है, जैसे आपको दुनिया से स्टिमुलस मिलेंगे उस तरीके से आपका मन रिएक्ट करेगा। अगर आपको कोई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिख जाएगी तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे अपने मुकाबले में, या फिर अपने आप मुकाबले में कोई ऐसी चीज़ दिख जाएगी जिसको देख के कि आपको लगेगा यार मैं तो इससे बहुत बेटर हूँ, तो वो मोटिवेशन मिल जाएगा ऑब्वियसली। बट अगेन मैं उसी बात पे एम्फेसाइज करूँगा, अकॉम्प्लिशमेंट असली मोटिवेशन लाती है, असली फोर्स लाती है, जिसको यूज़ करके आप और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, या वट एवर जो भी है। तो एक वो चीज़, और दूसरी इन्होंने बात जो की उस साइकोलॉजिस्ट की, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, पहली बार मैंने इस वीडियो में ही देखा है उसमें, या सुना है उसके बारे में। तो जो चीज़ भी हमें शायद मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और ये लाइक एक मूवीज़ में या पॉपुलर कल्चर में ये थॉट आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक शेर भी बताया, जो मिल जाए वो मिट्टी है, जो नहीं मिले वो खिलौना है, वट एवर। बहुत ही, आई गेस, इनकी विकास देवी कीर्ति की जो इम्पोर्टेंट या लाइक यूएसपी है, ये कॉम्प्लेक्स थॉट्स या टॉपिक्स को सिंपल शब्दों में समझा देते हैं, जिससे कि एक आम इंसान को समझने में हेल्प मिलती है। और दूसरा, इनका डिमीनर भी बहुत ही लाइक एक पॉइज्ड है, एक वेल पॉइज्ड डिमीनर है, एक ठहराव वाला डिमीनर है। तो उससे भी जो सामने वाला है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो डेफिनेटली यार, जैसा कि मैंने कहा, मैंने कल भी बात की थी, मुझे इंटरनेट पे जितने भी टीचर्स हैं इस टाइप के, उनमें वन ऑफ द बेस्ट टीचर ओवरऑल ये लगते हैं।